ओम शांति। मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और आज एक और हमको दुख भरी खबर मिली कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जिनको हम लोग दादी कहते हैं, दादी रतन मोहिनी जी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वो ब्रह्म में लीन हो गई, शिव बाबा में समा गई, वतन के उस पार चली गई। दादी रतन मोहिनी के साथ मेरी पहली मुलाकात थी तकरीबन 5-6 साल पहले। 2019 की बात है, कोविड के ठीक पहले की ये बात है, जब मैं अपने माता पिता को लेकर माउंट आबू गया था। तब हम दादी कॉटेज में गए थे उनसे मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने, उनसे दृष्टि लेने, वरदान लेने। तब दादी बहुत प्रेम से मिली थी, दादी के चेहरे पे मुस्कान होती थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्रह्मा कुमारीज में जब भी कोई व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचता है जहां पर हम उनको दादी कह सकें, तो उनका पुरुषार्थ बहुत बड़ा होता है। पूरा जीवन उन्होंने शिव बाबा की सेवा में लगाया होता है, जनता की सेवा में लगाया होता है, पूरे विश्व में खुशी का प्रचार किया होता है। बहुत ही आनंदित अवस्था में होते हैं इस स्तर पे लोग, निर्मल होते हैं, बहुत प्रेम होता है इनके अंदर, और हर चीज को बहुत सकारात्मक तरीके से देखते हैं, लेते हैं। इवन आप उनकी वाइब्रेशन में भी बैठ जाएंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। जब मैं दादी जानकी से मिला था तो भी मेरा अनुभव यही था। जब दादी रतन मोहिनी जी से मिला तब भी मेरा अनुभव यही था। तो अगेन हम चलते हैं उस पहली मुलाकात की तरफ, जब मेरे को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं दादी रतन मोहिनी जी से दृष्टि ले सकूं। तो मैं अपने माता पिता को लेकर गया दादी कॉटेज में, माउंट आबू में, शांति वन में। और दादी ने पूछा तुम क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं मीडिया में हूँ। फिर दादी ने कहा कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा मैं भोपाल से आया हूँ। तो कह रहे कितनी देर में पहुंचे, मैंने कहा मैं बाय रोड आया हूँ और लगभग मेरे को 11-12 घंटे लग गया भोपाल से यहाँ तक आने में। माता पिता थे साथ में तो थोड़ा स्लो भी ड्राइव किया और इसलिए इतना समय लग गया। जब मैं अकेला होता हूँ तो 10 घंटे में पहुंच जाता हूँ, 1-2 घंटे थोड़ा सा उनके साथ ज़्यादा ही लगता है। तो उन्होंने कहा कि आप श्रवण कुमार हैं। तो मैंने कहा क्यों दादी? तो उन्होंने कहा आप श्रवण कुमार इसलिए हैं कि आप अपने माता पिता को दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कराने के लिए लाए हैं। और आज के टाइम पे बहुत कम युवा लोग हैं जिनके पास इतना समय होता है कि वो अपने माता पिता को तीर्थ पर खुद स्वयं लेकर आए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है माउंट आबू। यहीं पर चारों धाम है, यहीं पे भगवान ने आके खुद बताया है कि वो आ चुके हैं इस धरा पर। तो आप इतने पावन तीर्थ पर अपने परिवार को लेकर आए, तो आप आज के श्रवण कुमार हैं। हालांकि श्रवण कुमार बहुत बड़ा टाइटल था दादी की तरफ से, लेकिन ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्थान है जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि हम ही देवता हैं, हम ही देवी हैं। जो देने वाला होता है वो देवता होता है, और एक ही शक्ति है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। या यूं कह लें कि जो सर्वोच्च है, जिसको हम लोग सुप्रीम सोल कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, या परम पिता, बाकी सब आत्माएं हैं, वो जो है वो सुप्रीम सोल है, सुपर सोल है, परम आत्मा है। तो इस तरीके से दादी के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। फिर दादी ने मुझे फल दिए, दादी ने एक वरदान दिया। उस वरदान में वो कार्ड मैं ढूंढ रहा था आज, मैंने बहुत संभाल के ही रखता हूँ जो भी मुझे ब्रह्मा कुमारी से जो भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पता नहीं शायद ऑफिस में कहीं किसी ड्रॉर में है या कहाँ पर है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसका मुझे एसेंस याद है। उसके एसेंस में ये था कि सदा खुशी बांटते रहो, मतलब खुशी देने वाली आत्मा बनो, या आप खुशी देने वाली आत्मा हो, ऐसा कुछ उसमें लिखा था। तो फिलहाल तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से यही कोशिश करता हूँ कि मैं सकारात्मक कंटेंट ही पेश करूँ आप लोगों के सामने। कुछ ऐसा कंटेंट लाऊं जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करे, कुछ सकारात्मक रूप से प्रभाव लाए, और आपकी लाइफ जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, आपको आंतरिक खुशी मिले। और बाहरी खुशी का कोई मायने है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि ये परिस्थिति पर डिपेंड करती है। तो जो इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस होती है वो बहुत बहुमूल्य है, वो अंदर से ही आती है, वो किसी भी बाहर के सर्कमस्टेंस पे, कंडीशंस पे, सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत बड़ा मैं सीक्रेट आपको इस वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। दादी जी नहीं है हमारे बीच में, शतायु होकर उन्होंने अपनी देह त्यागी है, और
थोड़ा बहुत जो दादी जी के बारे में मैं जानता हूँ मैं आपको भी बता दूं, कुछ नए लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। दादी रतन मोहिनी जी जो कि ब्रह्मा कुमारी की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, जिनको हम लोग प्यार से दादी बोलते हैं, उनका जन्म जो है वो 1925 में, आज का जो पाकिस्तान है, करंट पाकिस्तान, उस वक्त भारत का हिस्सा होता था, वहाँ पे सिंध में हुआ था। और उनके माता पिता जो थे वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी की बहुत उपासना होती थी उनके घर में, रिलीजियस परिवार था। और करीब 12-13 वर्ष की उम्र से ही दादी का बहुत इंक्लिनेशन था, एक रुझान था आध्यात्मिकता की तरफ, ईश्वर की तरफ, ईश्वरीय कार्यों में उनकी बड़ी रुचि होती थी। तो उस वक्त जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान थी वो पहले बाबा उसको ओम मंडली के नाम से उसका गठन हुआ था। और जगह जगह बाबा स्वयं जाते थे, जो दादा लेखराज जिनको हम प्यार से बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोग उन्हें, वो जाते थे ओम मंडली और वो अपने भजन करते थे, गायन करते थे, कई बार वो अपने प्रवचन भी देते थे। इस तरीके से ओम मंडली, जब उनके शहर में जब ओम मंडली का एक कार्यक्रम चल रहा था, तब दादी को सबसे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब दादा ने उनको शिव बाबा के बारे में बताया और जो भी बाबा ने उस वक्त जो भी बातें करी वो दादी के मन को छू गई और उनको लगा कि बस यही एक संस्था है जहाँ पे उनको अपना जीवन न्यौछावर करना है। उनको वो रास्ता मिल गया था जिसकी दादी तलाश में थी। 1937-38 के लगभग, करीब 12-13 साल बाद उन्होंने जब घर वालों को ये इच्छा बताई तो थोड़ा सा उनके परिवार ने विरोध किया, बट अंत में वो लोग मान गए और तब दादी का नाम हुआ दादी रतन। तो वैसे भी जो दादी रतन मोहिनी जो है, इस नाम का अर्थ होता है वो जो रतन को मोहित करे, जो ज्वेल्स है, ज्वेलरी है, बहुमूल्य आभूषण है, उनको अट्रैक्ट करे, ये दादी के नाम का मतलब है। और दादी के जो बचपन का नाम था, जो उनके घर का जो नाम था, वो लक्ष्मी था। तो आप देख सकते हैं कितना उनका नाम में ही कितनी सकारात्मकता रही है। और जो मैं अब आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ, मेरी सेकंड मीटिंग, चूंकि मैं माउंट आबू अक्सर जाता रहा हूँ, लेकिन दादी जो थी वो 96-97 ईयर्स की ऑलमोस्ट थी जब मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी। तो वो एक पूरा इंटरव्यू देने के उसमें तो नहीं थी उस वक्त, वो बात जरूर कर लेती थी, बट एक पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करना उनके साथ बैठ के 20-25 मिनट उनके स्वास्थ्य को सूट नहीं करता था। लेकिन अब उनसे आशीर्वाद लेने का मैंने कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। तो जो भी उनसे बातचीत हुई, तो एक बार मैं और गया था, ऐसे बाबा मिलन का कार्यक्रम था, और जब मैं वहां से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, शांतिवन की बात है माउंट आबू की, तो दादी बाहर एक छाते के नीचे, एक वो धूप से बचने का जो एक कलरफुल एक अम्ब्रेला होता है उसके नीचे दादी बैठी हुई थी। एक दो उनके साथ उनके ब्राह्मण जो होती हैं बहनें, वो भी थी साथ में, जो जनरली दादी को असिस्ट करती हैं, तो वो भी थी साथ में। और दादी बड़े आराम से धूप सेक रही थी। और तो मैंने देखा कि दादी बैठी हैं और फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, उनके आसपास कोई नहीं था। हो सकता है उनका डेली रूटीन रहता हो कि उस वक्त बाहर आती हूँ और धूप सेकती हूँ और लोग अपने अपने कार्यों में लगे, तो दादी आराम से बैठी थी। सिर्फ 2-4 लोग जो उनको असिस्ट करते हैं वो इनके साथ में थे। तो मैं दादी के पास पहुंच गया, तो दादी मेरे को पहचान तो नहीं पाई। तो मैंने उनको बताया, दादी मैं आया था, आपने मुझे एक बार श्रवण कुमार कहा था। तो दादी मुस्कुराने लगी, फिर उन्होंने कहा अपना कान पास लाओ। और जब मैं अपना कान पास लेकर गया, ये फोटो मैं जरूर आपके लिए लगा दूंगा, इसका वीडियो तो मैं नहीं बना पाया था उस वक्त, लेकिन ये जो फोटो है दादी के साथ की, ये इस वीडियो के दौरान मैं लगा दूंगा, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, आपको और अच्छा लगेगा, रिलेवेंट फील करेंगे। तो जब मैंने अपना कान पास लाया तो दादी ने एक सीक्रेट दिया, एक जादुई मंत्र, लेकिन वो मैं अब आपको दे सकता हूँ, अब दादी जी नहीं है, और वो बहुत अच्छा है। एक बात होगी जो आज के इस वीडियो से आपको मिलनी चाहिए। ये वीडियो वैसे भी एक प्रकार से मेरी श्रद्धांजलि है दादी रतन मोहिनी जी को। तो दादी ने मेरे से ये बोला कि डेली रात को सिर्फ एक काम कर लिया करो, रात को मुरली पढ़ा करो और अपने तरीके से उसके इंपॉर्टेंट कम से कम 5 पॉइंट्स आप निकाला करो। ये मत सोचा करो कि यहाँ पे हमने जो बोला है या यूट्यूब पर जो मुरली है, जो वीडियोस हैं, उन पे जो भी आ रहा है, जो भी आपने सुना, देखा, जो भी इंटरप्रिटेशन आपको मिला, उससे हटके अपने आप सोचो कि आज इस मुरली में आपके लिए क्या था, और वो 5 की पॉइंट आप डेली रात को सोने के पहले लिखेंगे। तो तब से वो प्रैक्टिस मेरी जारी है। किसी दिन मैं नहीं लिख पाता हूँ तो मन ही मन में उसका मंथन कर लेता हूँ, लेकिन अब मैं उसको और अच्छे से करूँगा। कई बार मैं बाहर टूर पर होता हूँ और बहुत सारा हम ट्रैवल कर रहे होते हैं इधर उधर, तो हर दिन वो संभव नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रात को सोते समय मैं अक्सर बाबा की मुरली के साथ में ही होता हूँ। तो ये एक मंत्र है जो दादी ने मेरे को दिया था, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जो भी लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, वो इसको जरूर फॉलो करें। जो लोग नहीं जुड़े वो अपने नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर चले जाएं, तो वहां जाके आपको एक फ्री में 7 दिन का राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स करने को मिलेगा। और इसकी कोई फीस नहीं होती है,
आप नियरेस्ट सेंटर जाइए, क्योंकि ये प्रभु का ज्ञान है, तो प्रभु के ज्ञान पे हमारा हक है, इसकी कोई फीस बनती भी नहीं है। वो आपकी श्रद्धा जरूर है कि जब आप सेंटर से जुड़ जाए, आश्रम से जुड़ जाए, और यदि आपको ईश्वरीय कार्यों में किसी भी प्रकार की सहभागिता देनी हो, तो वो एक आपका आपका खुद का निर्णय होगा, लेकिन इस कोर्स की कोई फीस नहीं है। तो वो एक पहले कोर्स कर लें, तो फिर आपको उनकी मुरली समझ में आने लगेगी। मुरली जो है वो एवरीडे आती है, और ये बाबा के वचन है, बाबा का ज्ञान है, जो बाबा ने जो भी कुछ कहा है वो सारा उस मुरली में आता है, और हर प्रकार का एसेंस है। दुनिया के सारे शास्त्रों का मैं ये कह सकता हूँ एक एसेंस है, इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो वो जरूर सुने, समझे, पढ़ें। और दादी की जो ये एक बात है जो उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला था, हालांकि उन्होंने कान में बोला था, मैं उनके बहुत करीब गया था सुनने के लिए, तब उन्होंने बोला था कि आपको ये करना है। तो ऐसी थी हमारी दादी रतन मोहिनी। ये वीडियो मैंने एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया, और जो मेरी 2-3 मुलाकातें दादी के साथ हुई वो अनुभव अपना साझा करने के लिए बनाया। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ बना रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अजय सिसोदिया आपसे लेता हूँ विदा। बहुत जल्द मिलेंगे। ओम शांति।